हेलो बच्चा पार्टी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कैशबैक कूपन रखे हैं। सो यारो, उन कूपन से कैसे आपको कैशबैक मिलेगा और सबसे बड़ी बात, आपको जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटर्नशिप लेनी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप बस एक ही चीज पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस, पहले बात कर ले रहे HTML क्या है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट यूज टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। मतलब मोटा मोटा बोल लूँ तो यार HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। HTML को 1980 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब को भी बनाए थे और इन्हीं को ही द फादर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यारो, ये तो हो गया कि HTML किसने बनाया। अब HTML के भी बहुत सारे वर्जन निकले। सबसे पहला वर्जन था HTML 1.0 और जो अभी का करंट वर्जन है वो है HTML 5.3। आप इसको HTML 5 भी कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, चलिए करते हैं HTML का प्रैक्टिकल। HTML का प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोडिंग के लिए नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो, बट कोड एडिटर आपकी कोडिंग को बहुत ही स्मूथ और बहुत ही आसान बनाता है। हम जो कोड एडिटर डाउनलोड करने वाले हैं उस कोड एडिटर का नाम है VS स्टूडियो कोड। ये कोड एडिटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें आपकी कोडिंग एकदम मक्खन माफिक होगी। सो इसको डाउनलोड करने के लिए फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको विंडोज़ के लिए VS कोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसको पहले आप ओपन कर लीजिए। आप ओपन करने के बाद आप यहाँ से चाहे तो न्यू फाइल बना सकते हो, वरना इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। उसकी न्यू फाइल हो चुकी। अब इस फाइल को आप जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे सेव कर दो। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। इस फाइल का नाम मैं index.html दे रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हो, पर मैं index.html क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल पेज होते हैं। आपका जो ब्राउज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले index.html की फाइल को ओपन कर। चाहे तो आप भी यही नाम दे सकते हो, वरना आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हो। नाम दिया, उसके बाद आपको इसका एक्सटेंशन देना है .html और बूम गाइस, आपका HTML पेज आ चुका है। सो गाइस, आपको सबसे पहले टाइप करना है डॉक टाइप HTML। जैसा मैंने डॉक टाइप लिखा वैसा ही आपको भी लिखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो डॉक टाइप है आपके ब्राउज़र को बताता है कि हमारा जो HTML है वो लेटेस्ट वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अब जो भी फीचर्स उस लेटेस्ट वाले HTML के लिए रहेंगे वो आपकी फाइल के लिए भी आ जाएंगे। सो डॉक टाइप का यही मतलब होता है। अब इसके बाद लिखते हैं HTML को लिखने के लिए अंडर एंगल ब्रैकेट HTML, उसके बाद अंडर एंगल ब्रैकेट HTML क्लोज। क्योंकि मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए क्लोजिंग टैग अपने आप लिख देता है। अंडर HTML के दो मेन टैग होते हैं, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। पहले बात कर ले हेड टैग की। ये हेड टैग का दो बहुत ही बड़ा यूज है। पहला यूज, आप हेड टैग से कोई और CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल को लिंक कर सकते हो। ये पहला यूज हो गया। उसके बाद दूसरा यूज आता है, हेड में होता है टाइटल टैग। अब ये क्या काम करते हैं, ये टाइटल टैग, आप यहाँ पे वेबसाइट के कॉर्नर पे जो नाम देख रहे हो, ये टाइटल टैग उस नाम को अपने हिसाब से चेंज करने की पावर देता है। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस, आप देख सकते टाइटल के बाजू में नाम लिखा था वही एग्जैक्ट नाम वहाँ पे आ चुका है। सो गाइस देखिए, टाइटल टैग का क्या यूज है। HTML में एक और चीज, HTML में जैसे आपने देखे हेड टैग उसका क्लोजिंग टैग होता है, उसी तरह क्लोजिंग टैग है। उसी तरह HTML में हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। क्योंकि हम VS कोड यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए उस ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग अपने आप बना देता है। सो यारो, इसे कहते हैं HTML का बॉडी टैग। आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट दिख रहा है, इमेज, बटन, टेक्स्ट, जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है वो सारा का सारा HTML के बॉडी टैग के अंदर होता है। सो यारो, आई होप आपको मालूम पड़ गया कि HTML का बॉडी टैग क्या होता है। सो यारो, बॉडी के अंदर सबसे पहला टैग आता है हेडिंग टैग। ये H1 से लेके H6 तक होता है और इसकी जो वैल्यू होती है ये वेबसाइट की हेडिंग बनाने के लिए यूज होता है और इसकी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है। H1 टैग सबसे बड़ा टैग रहेगा, H6 टैग सबसे छोटा टैग रहेगा। इसको लिखने का तरीका है, मैंने यहाँ पे H1 डाला, आप H2, H3, H6 तक कुछ भी डाल सकते हो। ये डाला, अब मैं एंगल ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर लिखा माई हेडिंग 1। आप देख सकते हो, सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम, आप देख सकते हो हेडिंग टैग आ चुका है। इसी तरह H2, H3, H4 टिल H6 मैंने बना दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम। तो यारो, आप देख सकते हो मेरा H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग आ चुका है। H1 टैग की वैल्यू सबसे बड़ी है और सबसे छोटी वैल्यू H6 टैग की है। आई होप आपको मालूम पड़ गया कि हेडिंग टैग क्या होता है। तो यार कमेंट में लिख देना आई नो द हेडिंग टैग। आता है पैराग्राफ, आपको इसके नाम से ही
मालूम पड़ जाएगा कि ये पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो इसको लिखने का तरीका है एंगल ब्रैकेट अंडर पी, बाद में पैराग्राफ क्लोज, इन दोनों के बीच में जो आपको लिखना है पैराग्राफ वो लिख दीजिए सकते हो। मैं पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस। सो एरो आप देख सकते हो हमारा पैराग्राफ आ चुका है। सो एरो ये था पैराग्राफ टैग। सो गाइस इसके बाद आता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या है। सो गाइस ये ऑर्डर लिस्ट आपके टेक्स्ट को कुछ इस तरह से नंबर के हिसाब से अरेंज करता है। सो गाइस इसको लिखने का तरीका है, सो गाइस पहले हेडिंग लिख लूं H1 स्टूडेंट नेम, उसके बाद गाइस अंडर एंगल ब्रैकेट OL, उसके बाद LI क्लोज। ये LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। LI के अंदर इन दोनों के बीच में आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ सत्यम, वापस LI अंजलि, उसके बाद रोहित, उसके बाद रिक्की। इस तरह से मैंने लिख दिया। कंट्रोल है सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हो OL जो हमने नेम लिखे थे वो प्रॉपर नंबर के हिसाब से अरेंज हो गए। सो गाइस ये ऑर्डर लिस्ट का काम है। सो गाइस अब इसी का ऑपोजिट होता है अनऑर्डर लिस्ट। ये भी ऑर्डर लिस्ट की तरह ही काम करता है, बट ये अरेंज करने के लिए नंबर का नहीं बुलेट पॉइंट का यूज करता है। इसको भी लिखने का तरीका सेम है, बस आपको OL की जगह UL देना है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। गाइस अब आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। पहले बात कर ले सबस्क्रिप्ट की। ये किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन के नीचे अरेंज करते हैं। इसी का उल्टा होता है सुपरस्क्रिप्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन के ऊपर अरेंज करता है। आई होप आपको मालूम पड़ गया कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। इसको लिखने का तरीका देख लो गाइस। सबस्क्रिप्ट के लिए आप SUB अंडर जो लिखना है वो लिखो। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUB अंडर, उसके बाद आपको जो लिखना है। एग्जांपल आप देख सकते हो गाइस। एग्जांपल के लिए SUB 2 SUB अंडर SUB 2 क्लोज किया, उसके बाद H लिखा, उसके बाद SUP क्लोज, उसके बाद यहाँ पे O, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा एक 2 नीचे आया है और एक 2 नॉर्मल लाइन के ऊपर आया है। सबस्क्रिप्ट ने ये वाले 2 को नीचे अरेंज किया है और सुपरस्क्रिप्ट ने इसको ऊपर अरेंज किया है। सो गाइस ये हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सो यार इसके बाद आता है मार्क्यू टैग। ये टैग किसी भी टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट मूव करता है। इसको लिखने का तरीका है अंडर एंगल ब्रैकेट मार्क्यू टैग और मार्क्यू टैग क्लोज। इसके अंदर जो आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिख दो। मैंने लिख दिया मियां खलीफा जॉनी सिंह। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, क्रोम में देखिए गाइस हमारा टैग मूव हो रहा है। सो गाइस ये हो गया मार्क्यू टैग। सो यारो अब आता है इमेज टैग। ये टैग वेबसाइट पे इमेज दिखाने के लिए काम आता है। इसको लिखने का तरीका है अंडर ब्रैकेट IMG SRC। यहाँ पे आपको फाइल के लोकेशन का नाम देना है। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट एल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। बाय मिस्टेकली अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो ये अल्टरनेटिव टैग बता देगा कि आपकी इमेज किस बारे में। आपकी इमेज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देगा। सो यहाँ पे आपको जो इमेज के बारे में लिखना है वो लिख दो। इमेज की हाइट कितनी देनी है वो डाल दीजिए, इमेज की विड्थ। सेव किए, रिफ्रेश और बूम गाइस हमारी इमेज आ चुकी है। सो यारो एक चीज मैं बताना भूल गया, वो होता है वेबसाइट के एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब होता है वेबसाइट का बिहेवियर, वेबसाइट कैसे दिखेगी। आप जो टैग के साथ ये सब एडिशनल चीजें देख रहे हो ना, ये सारी की सारी एट्रीब्यूट कहती है। जैसे सो गाइस इसके बाद आता है BR टैग। ये टैग क्या काम करता है? ये टैग किसी भी सेंटेंस है किसी भी टैग को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। मैं आपको करके दिखा। मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखे, ये पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे आपने BR टैग लिखा। BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब आप देख सकते हो, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो जहाँ पे हमने BR टैग डाले थे वहां से हमारी लाइन, आई होप आपको मालूम पड़ गया कि BR टैग क्या होता है। अब इसके बाद आता है कमेंट टैग। मतलब ये टैग आप जो कुछ भी अपने HTML पे लिखोगे उसको इग्नोर कर देता है। इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंगल ब्रैकेट बनाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, उसके बाद 4 बार अंडर कोट्स देना है। उन चारों अंडर कोट्स के बीच में से, मतलब साइड वाले 2 के बाजू से आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, मतलब ये वाला टैग हमारा इग्नोर हो चुका है। ये बेसिकली कमेंट टैग किसी भी डिव का डिस्क्रिप्शन बताने के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है वीडियो टैग। जैसा आपने इमेज टैग देखे वैसा ही वीडियो टैग है। सो इसको लिखने का तरीका है वीडियो टैग अंडर वीडियो। इसका एट्रीब्यूट लिखना है हाइट और विड्थ, जितना आपको देना है उतना दे देना। उसके बाद हाइट विड्थ के बाद आपको कंट्रोल्स लिखना है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंट्रोल क्या करता है। इसके बाद इसके अंदर लिखना है अंडर एंगल ब्रैकेट SRC वीडियो की लोकेशन, और मेरा वीडियो MP4 में है तो वीडियो की लोकेशन के बाद .mp4 लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको टाइप करना है टाइप वीडियो कौन से फॉर्मेट में है, MP4 MPEG, क्योंकि वीडियो के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। हमारा जो वीडियो है वो MP4 का है तो हम यहाँ पे MP4 लिखेंगे वीडियो टाइप। ये हो गया। इसके बाद वीडियो टैग को क्लोज, VS कोड ने इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। इसके बाद सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हो गाइस हमारी वीडियो चालू हो चुकी है यहाँ। और साइड में कॉर्नर पे आप आगे पीछे डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो। ये जो है ये तो कंट्रोल टैग एट्रीब्यूट है, इसकी वजह से आया।
अगर आप ये हटा दोगे तो आपकी बस वीडियो शो होएगी। वीडियो को प्ले करने के लिए आपको एक कंट्रोल टैग लिखना पड़ता है। आई होप आपको मालूम पड़ गया कि वीडियो टैग क्या होता है। अब आता है हाइपरलिंक टैग। अब हाइपरलिंक क्या होता है? ये देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट पे जो भी थोड़े थोड़े ब्लू टाइप कलरफुल फॉन्ट देख रहे हो वो सारे के सारे हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या करता है? हमारी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करता है। अब इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ता है अंडर एंगल ब्रैकेट href। उसके बाद आपको आपके लिंक का एड्रेस, आप इसमें अपने पीसी में से किसी भी फाइल का एड्रेस दे सकते हो या किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। उसके बाद टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। उसके बाद हाइपरलिंक क्लोज। इसके बीच में आपको जो टेक्स्ट बटन या जो कुछ भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। इसमें मैंने फेसबुक लिख दिया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है थोड़ा ब्लू या रेडिश हो चुका है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा सो गाइस मैं डायरेक्टली मैं फेसबुक पे चला जाऊंगा। सो गाइस आपको समझ गया कि हाइपरलिंक टैग क्या होता है। सो गाइस अब आता है टेबल टैग। ये HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है और ये वेबसाइट में टेबल बनाने के लिए काम में आता है। आप जो कुछ भी इस तरह का जो टेबल देख रहे हो वो सारा का सारा HTML के टेबल टैग से बनता है। सो इसको लिखने का तरीका है, आपको लिखना पड़ेगा पहले एंगल ब्रैकेट टेबल, इसको क्लोज किए। उसके बाद टेबल में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग, TD। पहले बात करें TR जो होता है टेबल में एक रो बनाने के लिए काम आता है। TH टेबल की हेडिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद TD टेबल में जो आप सेल देख रहे हो नीचे इस टाइप के ब्लॉक टाइप कंटेंट, उसको बनाने के लिए TD का यूज करते हैं। जरा देख ली कि टेबल को कैसे बनाते हैं। सो गाइस टेबल बनाने के सबसे पहले आपको टेबल टाइप करना है अंडर, इसके बाद में क्लोज कर दिया, अंडर टेबल TR टाइप करना है। इसके बाद टेबल की हेडिंग देनी है TH, मैंने दे दिया स्टूडेंट हेडिंग। एक और हेडिंग देनी है मार्क्स की हेडिंग TH, अंडर TH मार्क्स, TH क्लोज। इसके बाद TR को क्लोज करना है, हमारा हेडिंग बन चुका है। सो गाइस अब हमें नए रो में जाना है, तो नए रो में जाने के लिए फिर से TR बनाना पड़ेगा, TR बाद में TD सत्यम, TD क्लोज। उसके बाद फिर से TD मार्क्स कितना है मेरा 50, सेव, TD क्लोज, TR क्लोज। तो गाइस इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो यह है टेबल बनाने का तरीका। यहाँ पे हमारा हेडिंग और यहाँ पे देखिए हमारी हेडिंग कैसे डिस्प्ले हो रही है। सो गाइस ये तो हो गया और मैं थोड़े बहुत नाम यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा टेबल आ चुका है। आप शायद थोड़े कंफ्यूज रहो एक रो में बस 2 TD क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारी हेडिंग में 2 बार TH यूज हुआ है, इसलिए मैं हर रो के लिए 2 ही बार TD यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो हमारा टेबल बहुत बेकार लगेगा और वो ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह 4 TD यूज कर लिया, आप देख सकते हो, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, आप ब्राउजर पे देख सकते हो हमारा टेबल ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब लाइन के बाहर जा रहा है, इसलिए और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए जितने TH है उतने ही आप TD भी ले, इससे कि एक बैलेंस रहे और एक अपना टेबल बहुत ही अच्छा डिजाइन दिखे। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन नहीं आ रही क्योंकि टेबल में एक लाइन होती है और यहाँ पे एक लाइन शो नहीं कर रही। तो उस लाइन को शो कराने के लिए आपको टेबल के बाजू में देना है बॉर्डर, उसके बाद उसकी वैल्यू जितना आपको देना है उतना दे देना, बट इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में। तो आप 1 या 2 दे, अगर उससे ज़्यादा दोगे तो आपका टेबल खराब। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो हमारी टेबल के अंदर लाइन आ चुकी है। तो गाइस ये था टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट। टेबल के और भी 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जरा उसको बात कर ले, एक रो स्पैन और एक कॉल स्पैन। पहले बात कर ले कॉल स्पैन की। अगर आपको जितने कॉलम है उसके हिसाब से जगह देनी है तो आप कॉल स्पैन का यूज करोगे, जितने रो है उसके हिसाब से यूज करना है तो आप रो स्पैन का यूज करोगे। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मुझे स्टूडेंट सेल या हेडिंग में 2 कॉलम की जगह नहीं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट वाले TH के बाजू में मैं बस कॉल स्पैन मुझे 2 की जगह देनी है, इसलिए मैं इसके बाद इसको मैं हटा दूंगा। क्यों हटा रहा हूं आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद हटा दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा स्टूडेंट हेडिंग 2 कॉलम की जगह ले रहा है और उसी के हिसाब से सारे वैल्यू एडजस्ट हो गए हैं। सत्यम सेल को 2 रो जितनी जगह देनी है, इसके लिए मैं रो स्पैन का यूज करूंगा। चलिए देखते कैसे। तो TD के बाजू में, सत्यम के TD के बाजू में मुझे रो स्पैन 2 लिखना है और थोड़ी TD को रो स्पैन के हिसाब से एडजस्ट करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो ये सत्यम सेल 2 रो की प्रॉपर जगह ले रहा है। सो गाइस आप शायद आपको मालूम पड़ेगा कि कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है। आपको थोड़ा सा डाउट आया रहेगा कि मार्क्स सेक्शन और थोड़े बहुत TD को क्यों हटाया। सो गाइस इसको करने का रीजन है कि TD ए रो स्पैन और कॉल स्पैन 2 टेबल की जगह लेता है, उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। सो गाइस अब आपको मालूम पड़ गया कि मैंने क्यों किया था।
नोट्स का आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स दिए है, वहाँ पे मैंने 2-3 टेबल दिया हूँ। अगर आप उसको कर लेते हो अच्छे से तो आपको रो स्पैन, कॉल स्पैन और टेबल टैग अच्छे से समझ जाएगा। अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूँ। सो गाइस, अब आता है HTML का एक और इम्पोर्टेंट टैग, फॉर्म टैग। तो गाइस ये टैग वेबसाइट में जो भी आप फॉर्म, वो सारा का सारा ये फॉर्म टैग में बनता है। सो गाइस इस फॉर्म टैग में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उस फॉर्म टैग को बनाने में हेल्प करते हैं। सो गाइस सबसे पहला एलिमेंट आता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू को लेता है। सो इसको लिखने का तरीका है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू में जो हमने यहाँ पे लिखे वही नेम की वैल्यू आप यहाँ पे दे देना। इसको क्लोज किया, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता गाइस। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो हमारा नेम यहाँ पे हम जो टेक्स्ट लिख रहे हो शो कर रहा है। सो गाइस अब आता है इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ये HTML में नंबर की वैल्यू को स्टोर या शो कराता है। तो इसको लिखने का तरीका है नंबर या एज लिख दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एज लिख रहा हूँ। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, एज दे दो, जो आपको देना है वो दे दो। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। अगर मैं ऊपर वाला दाबूं तो आप देख सकते हो मेरा नंबर बढ़ रहा है, अगर नीचे वाला दाबूं तो मेरा नंबर छोटा हो रहा है। अब इसके बाद आता है ईमेल टैग। सो गाइस ये ईमेल टैग है, इसके लिए सबसे पहले हमें ईमेल लिखना पड़ेगा। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, स्मॉल होनी चाहिए, नेम में आप ईमेल ले सकते हो। इसके बाद इसको सेव किए, रिफ्रेश और बूम गाइस यहाँ पे हमारा ईमेल टैग आ चुका है। अगर मैं ईमेल की जगह कुछ और लिखूंगा तो गाइस ये मुझे शो कर रहा है भाई तो यहाँ पे ईमेल लिख, कुछ और मत लिख। सो गाइस यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया। सो गाइस इसके बाद आता है पासवर्ड टैग। अब ये टैग पासवर्ड को स्टोर करने के लिए काम आता है। अब इसको लिखने का तरीका है, सो गाइस ये पासवर्ड टैग है तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे पासवर्ड। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, पी स्मॉल, नेम में आप पासवर्ड दे सकते, सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हमारा पासवर्ड टैग भी शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो आप देख सकते हो गाइस ये ब्लैक सा आ रहा है और टेक्स्ट को शो नहीं कर रहा है क्योंकि पासवर्ड को हमेशा बचा के रखना रहता है। सो गाइस इसके बाद आता है सबमिट टैग। ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए काम में आता है। इसको लिखने का तरीका है, इसके पहले आपको किसी भी टेक्स्ट को नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू में आप सबमिट या कुछ और भी दे सकते हो। मैं सेंड लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो सबमिट भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों आपको मालूम पड़ जाएगा आगे। उसके बाद नेम में भी सबमिट, वैल्यू में सेंड लिख दिया। उसके बाद सेव, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा सबमिट टैग आ चुका है। और आप देख सकते हो गाइस जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी सेंड, वो सेम वैल्यू यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। आई होप आपको मालूम पड़ गया कि सबमिट वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है। सो गाइस अब आता है रीसेट फॉर्म। ये फॉर्म को रीसेट करने के लिए काम में आता है। इसको भी सेम सबमिट की तरह ही लिख, बस इसमें इनपुट टाइप सबमिट की जगह रीसेट लिखना है और नेम में आप रीसेट लिख दीजिए, वैल्यू में आप क्लियर, सेंड या जो आपको लिखना है वो लिख दो क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारा बटन का नाम शो करेगा। इसके लिए कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे मैंने रीसेट ही लिख दिया, आप चाहे तो कुछ और लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सेव किया, रिफ्रेश और बूम गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीसेट लिखा था, यहाँ पे भी रीसेट शो कर रहा है। अगर मैं सबको फिल कर, अगर मैं सबमिट करूँ, सब कुछ फिल किया इसको और सबमिट करूँ, आप देख सकते हो हमारा पेज पूरा रिफ्रेश हुआ है गाइस। आई होप आपको मालूम पड़ गया कि सबमिट टैग क्या है और रीसेट टैग क्या है। सो गाइस इसके बाद आता है सेक्शन टैग और डिव टैग। पहले बात कर ले डिव टैग क्या है। डिव टैग को मैं बहुत ही अगर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ, आपने इससे पहले जितने भी टैग, टेबल, फॉर्म, बटन, जितने भी आपने टैग देखे वो सारे के सारे टैग डिव टैग के अंदर स्टोर हो। सो गाइस ऐसा क्यों? क्योंकि HTML में बहुत सारे टैग होते हैं, उसको एक जगह पे स्टोर कराने के लिए डिव टैग का यूज करते हैं। इसको लिखने बहुत ही सिंपल सा तरीका, डिव टैग बनाई है, div डिव टैग बनाना है। इसके अंदर आपको HTML के जो भी टैग डालने हैं वो सारे के सारे टैग आप डाल सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए इतने सारे टैग को डाल दिया, उसके बाद सेव किया, रिफ्रेश किया और बूम गाइस आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं क्योंकि डिव टैग बहुत सारे टैग को एक जगह पे स्टोर करने का काम करता है। सो गाइस ये था डिव टैग। अब आता है सेक्शन टैग। अब सेक्शन टैग काम क्या करता है? ये सेक्शन टैग बहुत ही सिंपल है। इसको लिखने का तरीका है सेक्शन अंडर एंगल ब्रैकेट सेक्शन, उसके बाद सेक्शन क्लोज। इसके अंदर आप बहुत सारे डिव टैग को स्टोर कर सकते हो। सो गाइस ये थी हमारी HTML की कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने HTML के जितने भी इंपॉर्टेंट टैग होते हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं वो सारे के सारे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखा दिए। बाय चांस अगर आपको HTML के बारे में या पूरे वेब डेवलपमेंट के बारे में इन डेप्थ और जानने का है तो गाइस यूडेमी पे डॉक्टर एंजेला यू का बहुत ही फेमस कोर्स है। अगर आप 400-500 रुपए वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए खर्चा कर सकते हो, प्लीज गाइस कोर्स को ले लीजिए। ये वेब डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट कोर्स है, आपको कंप्लीट एक जॉब रेडी वेब डेवलपर बना देगा। बात कर ले रहे जिसके लिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखे, जो कैशबैक कूपन के बारे में, आपको कैशबैक कूपन कैसे मिलेंगे बोलोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस
जब आप वीडियो देख रहे थे तो बीच में बहुत सारी कूपन कोड लिख रहे थे, 20 रुपीज कैशबैक दिस कूपन कोड, 50 रुपीज कैशबैक दिस कूपन कोड। अब उसको क्या करना है, आपको जितने भी कूपन कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपका जो यूपीआई नंबर है या आपका यूपीआई आईडी उसी के साथ मैसेज करना है। जो भी मुझे वो कोड का स्क्रीनशॉट पहले मैसेज करेगा उसको, जितने भी उसने कैशबैक वाले स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किए हैं, जितना उसका कैशबैक बन रहा है सारा का सारा उससे उस यूपीआई नंबर पे हम पेमेंट कर देंगे। बट जो पहले करेगा उसे ही मिलेगा। आप बात कर रहे हैं कि आपका रिज्यूम कैसे बनेगा, आपका जॉब या इंटर्नशिप कैसे लगेगी, आपकी पोर्टफोलियो कैसे बनेगी। सो गाइस, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी मैंने प्रैक्टिकल सेंड किया है, प्रैक्टिकल बताया, आपको होमवर्क दिया है, उसको आपको करके मुझे इस ईमेल पे, ईमेल आईडी पे ईमेल करना है। उसमें से मैं 100 विनर निकालूंगा, मैं जो है उनका इस तरह का तगड़ा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क है, उन नेटवर्क के थ्रू उन्हें जॉब या इंटर्नशिप का ऑफर मिलेगा। हाँ, वो उसका क्राइटेरिया है कि जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, जो मैंने होमवर्क दिया है, वो आपको खुद बिना कॉपी के खुद से करना है और मुझे इस ईमेल पे सेंड करना है।